click on subscribe button and press bell icon so you won't miss delicious recipes. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं साबुत मसूर दाल। एक पाव मैंने दाल ली है, 250 ग्राम के करीब है। ये चाहिए होगी, सोक कर लें इसको आप 4 से 5 घंटे। और इसके लिए 1.5 टीस्पून के करीब जो है रेड चिली चाहिए होगी, सूरख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर चाहिए होगा 1 टीस्पून। और ये जो है काली मिर्च पिसी हुई 1/2 टीस्पून के करीब जाएगी। सॉल्ट टू टेस्ट जाएगा इसके अंदर, आप देख लीजिएगा जितना आपको पसंद हो। और ये मेरा होममेड है गरम मसाला, ये 1 टीस्पून के करीब जाएगा। और ये चिकन क्यूब है, फ्लेवर के लिए मैं डालूंगी 2 अदद। अगर आपको नहीं डालनी आप स्किप कर दें इसको। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून जाएगा। पानी एज रिक्वायर्ड चाहिए होगा। ये दाल हम बनाते हुए चीज़ें यूज़ करेंगे। और जो तड़के के लिए 1/2 कप के करीब घी, प्याज ले लें आप एक छोटा। ग्रीन चिलीज चाहिए होंगी 3 से 4 अदद। और जो है ये ज़ीरा चाहिए होगा हमें 1 टीस्पून के करीब, क्यूमिन सीड। ये हम लास्ट में तड़का लगाएंगे। मैं इसे कुकर में बना रही हूँ। कुकर में ये 15 से 20 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाती है। अगर आप इसको सादी देगची में बनाएंगे तो उसमें ये आधे घंटे से में रेडी होगी। तकरीबन 30 से 35 मिनट में जो है नॉर्मल देगची में भी ये अच्छे से तैयार हो जाएगी। कुकर में आप दाल डाल लें, ओवरनाइट सोक कर लें, ज़्यादा अच्छा है। जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा इसके अंदर। मैं इसको रोटी या पराठे के साथ यूज़ करूँगी। अगर आपको राइस के साथ यूज़ करना है तो आप इसको देख लीजिएगा कितना आपने पतला रखना है। मैं इसको ज़्यादा पतला नहीं रखूँगी, राइस के साथ ज़्यादा पतला जो है उसको किया जाता है दाल को। आप देख लीजिएगा आपको किसके साथ खा रहे हैं आप, उसी हिसाब से आप इसको जो है थिक या पतला कर लीजिएगा। सारी स्पाइसेस आप इसके अंदर डाल दें। और ये क्यूब डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बच्चे ज़्यादा शौक से खा लेते हैं। आप देख लीजिएगा गरम मसाला पाउडर है, इसमें सारी स्पाइसेस मैंने रोस्ट करके डाली हुई है। तो हमें पाउडर दूसरा धनिया और जीरा पाउडर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें बस गरम मसाला ही ये डालना है। फिर पानी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, तकरीबन 2 गिलास के करीब डालूंगी मैं। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा पतली चाहिए तो आप पानी ज़्यादा डाल लें इसके अंदर। इसको आप अच्छे से मिक्स करके मैं 12 से 15 मिनट का इसको जो है प्रेशर लगा दूंगी। ये देखिए फ्रेंड, तकरीबन हमें 15 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं। और ये जो है फ्रेंड हमारी दाल जो है ऑलमोस्ट सारी गल गई है। अब इधर आप थिकनेस इसकी देख लीजिएगा। मैं इसमें थोड़ा पानी और ऐड करके तो इसको 5 से 7 मिनट के लिए पका लूँगी, जितना मुझे इसको थिक चाहिए। आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मैं राइस के साथ इसको पतला बनाती हूँ। आज मैं जो है इसको रोटी या पराठे के साथ यूज़ करूँगी, तो मैं इसलिए इसको थोड़ा सा थिक करूँगी। इसको मैं अब दूसरे चूल्हे पर कर रही हूँ। ये इसकी थोड़ा पानी जो डाला है उसकी थोड़ी पकाई हो जाएगी। दूसरी साइड पे जो है हम इसका तड़का रेडी कर लेते हैं। दाल को हमेशा आप घी का तड़का लगाएं, उससे बहुत ही ये मज़े की बनती है। ये अच्छा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है घी। वैसे तो ऑयल का भी आप लगा सकते हैं, लेकिन घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जीरा इसके अंदर जाएगा। इसको आप फ्राई करते रहे साथ साथ इसके इस तरह से। प्याज बारीक मैंने काट ली थी, जो आपको एक छोटा दिखाया था, वो जाएगी इसके अंदर। ग्रीन चिलीज, हल्का हल्का सा आप ग्रीन चिलीज को कट लगा लीजिएगा बीच में, ताकि वो जो तड़का लगाते हुए जो है ऑयल जो है वो छींटे आती है ऑयल की, तो आप हाथ से ले लीजिएगा इस तरह से। देखिए फ्रेंड, ये 2 से 5 मिनट लगे हैं। और ये हमारी दाल की इतनी मैंने इसकी थिकनेस रखी है, क्योंकि बाद में भी गाढ़ी हो जाती है। आप लोग देख लीजिएगा, तो ज़्यादा पतली करनी है आप ज़्यादा पतली कर लें, आपकी मर्जी, जितनी मर्जी आप कर लें पतली। ये देखिए फ्रेंड, दाल की अच्छी तरह पकाई हो गई। अब जो है हमने तड़का ज़्यादा डार्क नहीं करना प्याज का कलर, इस तरह से हमने इसको तड़का लगा देना। ये फ्रेंड्स हमारी यमी सी जो है दाल बहुत अच्छी लग रही है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और रेडी है। आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।